हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ कार ऑफ मास m moves with a constant speed v over a concave bridge. What force is exerted by the car on the bridge as it passes the middle point of the bridge? Radius of curvature of bridge is r. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार है जो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है और इसका जो मास दे रखा हुआ हमें m दे रखा है और ये कहाँ पर मूव कर रहा है, वो है कॉनकेव ब्रिज. तो बोल रहा है कि जब कार हमारा इस ब्रिज के मिडिल पॉइंट पर आएगा तो कितना अमाउंट ऑफ जो फोर्स होगा वो कार ब्रिज पर एक्सर्ट करेगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर दे रखा है आर. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हम देखें कि यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो किसी सरफेस पर रखा होता है. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पर लिखेंगे. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ an object which is on a surface. ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रखा होता है तो उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस पर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं वो किस डायरेक्शन में लग रही हैं और कितने अमाउंट में लग रही हैं. ठीक है, तो ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया जिस पर हमारा क्या है, कोई ब्लॉक रखा गया जिसका जो मास है वो m है. ठीक है, जब हमारा ये इसकी जो पोजीशन है स्टार्टिंग में वो क्या है, v इज इक्वल टू 0 है, ये मूव नहीं कर रहा है. तो इस कंडीशन में जो इसका मास होगा, ठीक है, मतलब वेट जो होगा वो नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, और इनके जो सरफेस है इस सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज n हमारा यहाँ पर mg के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो mg है और अपवर्ड फोर्स हमारा n है जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो mg की वजह से आ रही है. ठीक, तो ये हो गया. अगर यहीं पर ये हमारा मूव कर रहा होता तो मूव करते हुए क्या करेगा, इसका मोमेंटम लीनियर डायरेक्शन में आगे होगा, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा और इस कंडीशन में यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा बिटवीन द सरफेस. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक नंबर ऑफ फोर्स आ जाएगी. तो जैसे जैसे हम यहाँ पर फोर्सेस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो चेंज होता रहता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ फोर्सेज है वो बदलती रहती हैं. अगर हम सपोज करें कि वी मूव कर रहा है यहाँ पर, तो जो इस डायरेक्शन में अगर वी मूव कर रहा है हमारा, मतलब बॉडी मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन हमारे सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एफ हो जाएगा और इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगी एफ हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पर v हमारा नॉट इज इक्वल टू 0 अब है, तो जब v इज इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्रिक्शन होगा f हमारा मैक्सिमम होगा. ठीक है, f मैक्सिमम होगा और n इज इक्वल टू mg होगा. वहीं पर अगर हमारा v इज नॉट इक्वल टू 0 मूव कर रहा है तो जो हमारा फोर्स होगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा. तो इस जगह f माइनस f ये फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ma. ठीक है, ये पहला हो गया. और दूसरा हमारा जो इक्वेशन हो जाएगी फोर्स की वो हो जाएगी n इज इक्वल टू mg. ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उसको लिखते हैं. अब आते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोल रहा है कि जो हमारा कार है वो किसी कॉनकेव ब्रिज पर मूव कर रहा है. ठीक है, तो कॉनकेव ब्रिज हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा ब्रिज का एक पिलर हो गया और ये दूसरा पिलर हो गया. ठीक है, और ये कॉनकेव शेप का है तो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब बीच में स्लोप होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिज. ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से कर देते हैं. और यहाँ पर हमारी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो है वो कार है. ठीक है, ये होगी हमारी कार. तो इसके मिड पॉइंट पर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है वो है आर. तो ये जो हो गया हमारा, ये कुछ ऐसे किसी सर्कुलर पार्ट का ये पार्ट होगा जो हमारा ब्रिज है. तो इसका जो रेडियस हो गया ये हो गया हमारा आर. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो जो कार का अगर हम मास ले लें कैपिटल एम तो एम जी हमारा नीचे की तरफ एक्ट करेगा. ठीक है, एम जी हमारा कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये कॉनकेव पार्ट पर मूव कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो इसी डायरेक्शन में हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ये एक्ट करेगा. ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एफ से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स हो गया, amount of force on car is coming from free body diagram of car. ठीक है, FBD इसको लिख देते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम. ठीक है, कार ना बोल करके हम इसको सिस्टम बोल दें. तो यहाँ पे सिस्टम में देखें जो F है हमारा ये mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg के
बराबर होगा। ठीक है, तो यही हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स हो गया जो कि क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपना इस प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और अपना अमाउंट ऑफ फोर्स को निकाला। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।